हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईआईटी फैक्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप सभी बच्चे जो क्लास 10th का अभी एग्जाम देने वाले हैं, नहीं तो अगर दे दिए हैं, अगर आपका बोर्ड का एग्जाम हो चुका है तो आईआईटी का प्रिपरेशन अब कैसे करें। 10वीं के बाद आईआईटी का प्रिपरेशन आपको कैसे शुरुआत करना चाहिए, कौन कौन से स्ट्रेटजी आपको अपनाना होगा कि आपको कम पढ़कर 11th-12th भी ढंग से आपका क्लियर हो जाए और आपका आईआईटी में भी अच्छा रैंक आए। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वही सारे चीज आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो इस वीडियो को कंप्लीट तक देखेंगे, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपका स्ट्रेटजी कैसा रहना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चे, आप क्लास 9th और 10th आप आराम से पास कर चुके हैं। अब 11th और 12th का अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो 11th-12th पे ही आपको पूरा फाउंडेशन बनेगा और 11th-12th का अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी जाके आपका आईआईटी का बेस बनने वाला है। बच्चे, आज का इस वीडियो का टॉपिक ही है हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू गेट सिलेक्टेड इनटू आईआईटी। आईआईटी में आप कैसे सेलेक्ट होंगे और आपका जेई में आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, जेई आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, उन सारे चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लास 10 में और क्लास 11 में आपको क्या डिफरेंसेस नजर आएगा। एक अभी आपने क्लास 10 का कोर्स खत्म किया, स्कूल में पढ़ा, और अब आप क्लास 11th में आने वाले हैं। बच्चे क्लास 11th में आएंगे एंड सब्सिक्वेंटली यू विल गेट इंटर्ड इनटू क्लास 12, फिर आप क्लास 12 में चले जाएंगे। तो इससे पहले आपने जितनी भी क्लासेस का स्टडी किया है, पास किया है, तो वो सारा डिफरेंट होने वाला है अब क्लास 11th के भीतर में। क्लास 10 तक जो आपका सब्जेक्ट्स होता था, काफी लिमिटेड सब्जेक्ट होता था। क्लास 10 से पहले पहले तक का जो आपका सिलेबस था सारा, वो काफी लिमिटेड था। लिमिटेड कहने का मतलब है कि एक एक चैप्टर में आपका पूरा कंसेप्ट घुसा हुआ है, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन क्लास 11th और क्लास 12 में आपका जो नॉलेज का बेस है वो अचानक से इंक्रीज होने वाला है, अचानक से वो बढ़ने वाला है, अचानक से आपको लोड आने वाला है हर टॉपिक के भीतर में। अगर आप आईआईटी जाने का अगर सपना देखते हैं बच्चे, आईआईटी अगर आपको जाना है तो आईआईटी में जाने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट को ऑप्ट करना पड़ेगा एंड दो सब्जेक्ट्स आर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसको आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीएम भी बोलते हैं। जिन बच्चों को नीट क्वालिफाई करना होता है वो पीसीबी सब्जेक्ट लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आईआईटी में अगर आपको एंट्री लेना है तो आपको जेई क्वालिफाई करना होगा। बच्चे, जेई के बारे में आपने सुना होगा, पहले इसका नाम आईआईटी जेई होता था, अब सीधे भी इसको जेई बोलते हैं। आईआईटी जेई बोले, अदरवाइज हम सीधा जेई बोले, ठीक है। तो इस एग्जाम को आपको क्रैक करना होगा आईआईटी में जाने के लिए। इस एग्जाम को अभी आपको जो कंडक्ट कराता है सो दैट इज एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसको 2 फेजेस में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा, दैट इज जेई मेन एंड जेई एडवांस। जेई मेन एंड जेई एडवांस, जेई मेन और जेई एडवांस 2 तरीके की परीक्षाएं जेई एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। आपको आईआईटी जाना है तो बच्चे जेई मेन का भी एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। जेई मेन का एग्जाम आप क्लियर करेंगे तो फिर आपको जेई एडवांस में बैठने का मौका मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम सिर्फ क्लियर करेंगे आईआईटी पहुंच जाएंगे, नहीं बच्चे। आपको जेई मेन भी अच्छे से करना है और जेई एडवांस का जो प्रॉपर एग्जाम होता है उसको आपको अटेंड करना होगा, उसमें अच्छा रैंक लाना होगा एक अच्छे आईआईटी में जाने के। तो ये हमने बताया है कि जेई का एग्जाम आपको क्रैक करना होगा कब, जब आप 11th-12th का एग्जाम आप अच्छे से दे देंगे। 12th अपियरिंग में एक बार जेई एडवांस दे सकते हैं और 12th के बाद आप एक जेई एडवांस दे सकते हैं। जेई मेन आपको साल में 2 बार होता है, जनवरी में और फिर एक अप्रैल अटेम्प्ट होता है। तो 2 साल में आप 4 बार जेई मेन का एग्जाम आप दे सकते हैं। जेई मेन का एग्जाम क्लियर करने से जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा।
जेईई एडवांस ही आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रेस्टिजियस आईआईटीज जो है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ये सब में आपका एडमिशन हो सकता है। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन को हम लोग कैसे शुरू करेंगे। तो बच्चे, आप क्लास 10th जस्ट अभी आपने कंप्लीट किया है, तो क्लास 11 को आपको कैसे संभालना है। क्लास 11 जो होगा, तो आपको सबसे मोस्ट बेसिक जो चीज होगा, मोस्ट फंडामेंटल फॉर योर इंटायर लाइफ, आपके पूरे जिंदगी के लिए सबसे जो बुनियादी जो बेसिक चीज है, वो आपका क्लास 11th और क्लास 12th का पढ़ाई है। क्लास 11th का पढ़ाई अगर आप नेगलेक्ट करेंगे तो आपको क्लास 12th का भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, और जब आपको क्लास 11th भी ढंग से नहीं हो पाएगा, क्लास 12th भी अगर नहीं हो पाएगा, तो फिर आपका आईआईटी का सपना वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए मैं शुरू के ही दिन में आपको बताना चाहता हूं, क्लास 11th का जो कोर्स होता है आपके लिए नया जरूर होगा। हर चीज आपको लगेगा कि नया नया है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन आपको उसको बारीकियों से एक्सेप्ट करना होगा, धीरे धीरे समझना होगा। टाइम के साथ आपको आदत हो जाएगा नए नए चीजों से इनकाउंटर करने का, उसको डाइजेस्ट करने का, और उसको एग्जाम में अप्लाई करने का। क्लास 11th ढंग से आप कर लेते हैं, देन क्लास 12th जो होता है, सो दैट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ क्लास 11th। क्लास 12 में जो बच्चे होगा, तो क्लास 11th का ही एक्सटेंशन होता है। क्लास 11th का ही एक्सटेंशन आपको क्लास 12th में मिलने वाला है। कोई नया नया चीज सब नहीं आएगा। 11th में आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लास 12 जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैकेनिक्स का इस्तेमाल होगा। 11th में अगर आप लिमिट कंटिन्यूटी थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो 12th के भीतर में जब आप पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, वहां पे भी आपको पूरा इस्तेमाल 12वीं में करने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास 11th का कोर्स जो है, सो उसको बहुत अच्छे से आपको करना है। इस बात को मैं बार बार इम्फेसिस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि हर बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता है और गलतियां कर बैठता है। क्लास 11th को हल्के में जिस बच्चे ने लिया उसका करियर खराब हो सकता है। क्लास 11th को पूरा पकड़ के रखना है, एकदम होल्ड में लाना है, एक एक चीज को समझना है। जो भी आपको क्लास में कंटेंट कराया जाता है, बार बार उसको रिवाइज करना है। जितने ही प्रॉब्लम क्लास में आपको कराए जाते हैं उसको रिवाइज करना है, अपने से हाथ से उसको सॉल्व करना है और आंसर तक पहुंचना है। अगर आप क्लास 11th के कोर्स को अच्छे से टेकअप कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो 12वीं हल्के हल्के में आपका निकलेगा, आराम से टॉपिक सारे समझ में आएंगे, और फिर आप आईआईटी के लिए पूरा धीरे धीरे करके तैयार आप हो जाएंगे। आईआईटी का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होता है, लोग गलत ढंग से प्रिपेयर करते हैं, उसके कारण वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आईआईटी के प्रिपरेशन में आपको इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। क्लास 11th के जो भी फंडामेंटल्स है, जो कंसेप्ट्स है, आपको दिमाग में एनी टाइम दौड़ना चाहिए। जो कंसेप्ट्स पे आधारित प्रश्न है, जो क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, आईआईटी का जो एग्जाम हो चुका है उसमें जो जो क्वेश्चन अपियर हुए हैं, कोर्स को पढ़ने के बाद आपको वो सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। अगर वो नहीं बनता है, कहीं डाउट होता है, तो फिर से आपको 11th का जो टॉपिक है उसको रिवाइज करने का जरूरत है और फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगाने की जरूरत है। बच्चे, जेई मेन और जेई एडवांस दो तरीका का आपका परीक्षा होगा, जिसमें से जेई एडवांस अगर आप क्लियर करते हैं तो आप आईआईटी में आपको दाखिला मिलेगा। जेई मेन का जो एग्जाम का जो स्तर होता है वो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का आपका होगा, लेकिन जो जेई एडवांस का जो स्तर है, जो लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है जेई एडवांस का, वो आपका थोड़ा सा भिन्न होगा, डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू जेई मेन। टॉपिक्स वही सारे यूज होते हैं, लेकिन एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होता है सो आपको जेई एडवांस के भीतर में देखने को मिलेगा और वहां वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जेई मेन में फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी आपको वहां पे पूछ लेते हैं।
तो आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि जब कभी भी आप शुरू करें प्रिपरेशन को, तो आपको हर चीज टॉपिक का समझना है, कंसेप्ट्स भी समझना है, उसके फॉर्मूले जो डिराइव हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको रिमेंबर भी करना है, उनको बार बार अप्लाई करके चेक भी करना है कि वेदर आई एम प्रोसीडिंग इन द करेक्ट फैशन और नॉट। तो हमने आपको लिंकेजेस बताया, जेई मेन का, जेई एडवांस का कैसे लिंकेज होगा, अब पढ़ाई कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। बच्चे क्लास 11 के भीतर में आपको 3 चीज जो है सो मेनली पढ़ना है, जो कि आपका टॉपिक्स जो होगा, जो सब्जेक्ट्स जो होगा, एक्चुअली सब्जेक्ट्स में फर्स्ट होगा आपका फिजिक्स, सेकंड विल बी योर केमिस्ट्री and third will be your mathematics. ओके, तो अगर हम क्लास 11th यहां पे लिख दें, क्लास 11, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तीनों में जो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स को मैंने लास्ट में लिखा है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पूरे प्रिपरेशन के दौरान सब्जेक्ट होने वाला है। कौन सा? तो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अब आपको 11th में कैसे शुरू करना है उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। बच्चे जैसे ही आप क्लास 11th में आते हैं तो आपको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है, डिफरेंट इकोसिस्टम मैथमेटिक्स के भीतर में आपको देखने को मिलता है। आप सोचते हो कैलकुलस आ गया, इधर ट्रिगो आ गया, इधर अलजेब्रा आ गया, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कभी सुना नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सर ये क्या होता है, लिमिट के बारे में उतने ढंग से नहीं कभी पढ़ा है। तो नए नए टॉपिक्स आएंगे, घबराना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको घबराना किसी भी टॉपिक में नहीं है। हर टॉपिक एक बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा, जो कि आपका क्लास 10 था। हर टॉपिक में हम लोग 10 से लेकर ऊपर आपको क्लास 11th का सारा कंटेंट कराकर आगे की ओर बढ़ेंगे। नए सब्जेक्ट्स जरूर है, नए टॉपिक्स जरूर है, लेकिन जो पढ़ने का जो स्टाइल होगा, जैसे आपने क्लास 10th में खत्म किया जहां पे, वहीं से हम लोग चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आएगा आपका बच्चे, दैट विल बी योर कैलकुलस। यहीं से सारा कहानी शुरू होगा। कैलकुलस में अगर आपको अच्छा कमांड हो जाता है, देन यू विल फील विन विन सिचुएशन इन बोथ फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के भीतर में आपको एक अच्छा फील आएगा कि हमने जो पढ़ा है मैथमेटिक्स के भीतर में कैलकुलस, वही सारा कैलकुलस डायरेक्टली फिजिक्स में भी अप्लाई हो रहा है, केमिस्ट्री में भी अप्लाई हो रहा है। कैलकुलस के भीतर में 2 पार्ट होता है बेसिकली, जिसको कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकेंड वन इज इंटेग्रल कैलकुलस। इंटेग्रल कैलकुलस, ये दोनों पार्ट आपको काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट को ढंग से करना भी है। आफ्टर दैट कैलकुलस अगर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको एलजेब्रा करना है। ठीक है, एलजेब्रा के भीतर में आपको बाइनोमियल थ्योरम्स पढ़ना है, मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ना है, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स आपको एलजेब्रा के भीतर में अच्छे से करना है। आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से आप थोड़ा सा पहले से आपको जान पहचान है, उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स का जो फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री में है, उनको डिराइव करते हैं, और जो बेसिक मैथमेटिक्स जो आपका इस्तेमाल होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी काफी योगदान होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप ढंग से आप करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको आपको हैंडल करने आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपको करना है, फिर आपको वेक्टर कैलकुलस करना है। वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर्स भी आप बोल सकते हैं इसको, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये सब मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपको क्लास 11th में ढंग से करना है, और फिर उसको क्लास 12th में भी जिनका जिनका एक्सटेंशन है वहां पे आपको कंप्लीट करेंगे। कुछ कुछ बोर्ड्स में कोई टॉपिक 12th में दे रखा है, तो किसी बोर्ड में कोई टॉपिक 11th में दे रखा है, तो उससे कोई
घबराने की बात नहीं। 11th-12th का जो पढ़ाई होगा सो इंटीग्रेटेड पढ़ाई होती है। एक टॉपिक आपने समझ लिया है तो दूसरा टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेन चीज है कि मैथमेटिक्स का जो बेसिक कैलकुलस है वो आपको शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसको धीरे धीरे करके जैसे जैसे क्लास चलेगा अंदर आपको एब्जॉर्ब करना है और अंदर आपको फील आएगा कि अब हमको समझ में आ रहा है और फिजिक्स में डायरेक्टली ये अप्लाई भी हो रहा है। तो थीम क्या है पढ़ने का, जो हमारा थीम कैसा होना चाहिए, थीम इन द सेंस कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। क्लास 11th में अगर हम हैं अभी तो मुझे किस ढंग से सोचना चाहिए। आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स क्लास 11th का एनसीईआरटी खरीद लेना है। एनसीईआरटी के भीतर में जितने चैप्टर्स है उनको मार्क आउट करना है। जैसे जैसे हम लोग आपको टॉपिक्स कराते जाएंगे उन टॉपिक को आप एनसीईआरटी से भी रीडिंग भी करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम्स तो हम लोग क्लास में आपको बताएंगे, लेकिन एनसीईआरटी चैप्टर के भीतर में जो लिखा हुआ होता है उसको भी आपको नोट्स की तरह यूज करना है। कहीं डाउट होता है, कोई चीज समझ नहीं आता है, कोई लाइन समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको टीचर से कांटेक्ट करके वहां पे क्लैरिफाई करना है। ये काम आपको फिजिक्स में के किताब में भी करना है एनसीईआरटी और केमिस्ट्री में भी करना है। मैथमेटिक्स फिजिक्स में रीडिंग करने से बहुत ज्यादा आपका फायदा तो नहीं होगा, लेकिन क्या है केमिस्ट्री में अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के लाइनों के बीच से उठ के आते हैं जनरली फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपको एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक को रीड करने से भी काम चल जाए। एनसीईआरटी आपका जेईई प्रिपरेशन के लिए रामबाण साबित होगा। ढंग से आपको एनसीईआरटी को करना है। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिया जाता है पैकेज के भीतर में, मॉड्यूल्स के भीतर में और टेस्ट सीरीज के अंदर में, उनको आपको फिर लगाना है। एंड फाइनली जब आपका सारे प्रॉब्लम सीट खत्म हो जाते हैं, एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स हो गए, क्लास इलस्ट्रेशन आपने कर लिया, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन आपने लगा लिया, पैकेज के क्वेश्चन आपने लगा लिया, फिर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उस टॉपिक का आप बनाएंगे। जैसे मान लो लिमिट है, लिमिट क्लास में पढ़ लिया आपने, एनसीईआरटी से भी बना लिया, पैकेज से भी बना लिया, प्रॉब्लम सीट से भी बना लिया, टेस्ट सीरीज वगैरह का क्वेश्चन है पिछले साल का उससे भी कर लिया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस में उस टॉपिक के लिमिट के आए हैं तो उनको भी कर लिया। तो इतने सारे सोर्सेस से अगर आप अच्छे से कर लोगे तो दुनिया का कोई पावर नहीं है जो आपको आईआईटी में घुसने से रोक देगा। आईआईटी अगर आपको जाना है तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि सोर्सेज शुड बी वेरी मच लिमिटेड। अगर सोर्सेज आपका बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा तो फिर आपका प्रिपरेशन जो होगा सो लेजर लाइट प्रिपरेशन नहीं होगा, वो एक्चुअली डिविएट कर जाए। फाइनल आउटकम फिर आपका आईआईटी के रूप में नहीं आएगा। आपको आईआईटी जाना है तो आपका सेट ऑफ जो प्रॉब्लम्स होना चाहिए, जो आपका प्रैक्टिस सीट्स होना चाहिए, काफी लिमिटेड होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए और रोबस्ट होना चाहिए। 10 जगह अगर आप दिमाग लगाएंगे तो वहां पे आप फेलियर हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने यही चीज सीखा है कि मैथमेटिक्स जो होगा सो आपके जेईई प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेसिक सा टूल होगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कंधा देने के लिए काम आएगा। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो आप एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो आप फिजिक्स का बढ़िया क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो केमिस्ट्री के डायग्राम्स को समझ नहीं सकते हैं। तो मैथमेटिक्स को जिस बच्चे ने टेम कर लिया, अपना हथियार बना लिया, वो फिजिक्स केमिस्ट्री के आधे प्रॉब्लम्स को हवा में उड़ा देगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा, कुछ आप समझे होंगे। अगर आप 11वीं के बच्चे हैं और आप अपने स्ट्रेटेजी को इसी ढंग से अलाइन करेंगे कि 11 खत्म किया, 12 खत्म किया, फिर आईआईटी जेईई को फोड़ दिया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।